जमशेदपुर के चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड में एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। मामले में जांच तेज करते हुए पुलिस ने 2 और विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया है। अब तक इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी और कुल 3 किशोरों को निरुद्ध किया जा चुका है। वहीं फरार आरोपियों की तलाश में झारखंड समेत कई राज्यों में लगातार छापेमारी जारी है। 27 जून 2026 की रात बिष्टुपुर स्थित डीडी डबल डाउन बार में हिमांशु सिंह और प्रत्युष सिंह का विश्वनाथ लोहरा उर्फ बोदरा, सोनू राम सरदार और उनके साथियों से विवाद हुआ था। पुलिस के अनुसार शुरुआती विवाद शांत होने के बाद आरोपियों ने अपने अन्य साथियों को बुलाया और कुछ ही देर में हथियारों से लैस होकर बार पहुंचे। इसके बाद पूर्व नियोजित तरीके से हिमांशु सिंह और प्रत्युष सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल दोनों को इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल TMH ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान हिमांशु सिंह की मौत हो गई। घटना के बाद पीड़ित पक्ष की शिकायत पर बिष्टुपुर थाना में कांड संख्या 84/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता BNS की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल SIT का गठन किया गया, जिसने तकनीकी साक्ष्य, CCTV फुटेज और मानवीय सूचना के आधार पर जांच शुरू की। SIT ने 28 जून को सोनू राम सरदार उर्फ सोनू मंडल और राज लोहार को गिरफ्तार किया। राज लोहार के पास से घटना में प्रयुक्त एक छोटी कुल्हाड़ी बरामद की गई, जबकि घायल सोनू का इलाज पहले TMH और फिर MGM अस्पताल में कराया गया। इसके अलावा घटनास्थल से रक्त के नमूने, रक्तरंजित चप्पल, 3 मोटरसाइकिलें, CCTV फुटेज, DVR और पीड़ितों के रक्तरंजित कपड़े भी जब्त किए गए हैं। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 30 जून को 1 तथा 2 जुलाई को 2 अन्य विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया गया। पुलिस का कहना है कि अन्य फरार आरोपी गिरफ्तारी के डर से झारखंड छोड़कर दूसरे राज्यों में छिपे हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। जांच में ये भी सामने आया है कि घटना के दौरान और उसके बाद कुछ आरोपियों ने पुलिस की कार्रवाई में बाधा पहुंचाई, पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की तथा पुलिस अभिरक्षा में लिए गए एक आरोपी को छुड़ाकर फरार करा दिया। इस मामले में सरकारी कार्य में बाधा, पुलिस पर हमला और आरोपी को हिरासत से छुड़ाने समेत अन्य धाराओं में अलग से मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल SIT पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस चर्चित हत्याकांड में कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। जो हम लोग उपलब्धि हुई है, जो एक संवेदनशील घटना घटी थी, उसमें लगातार प्रयास किया गया। हमारा जो SIT का गठन किया गया, सिटी SP साहब के नेतृत्व में DSP और थाना प्रभारी और उनके साथ बहुत सारी टीम हमारे लगातार उस पर काम कर रही है पिछले 72 घंटे से। और जिसमें अभी जिस प्रेस ब्रीफ के लिए बुलाया गया है, राइट नाउ हम लोग 2 जो निरुद्ध बालक है, जुनाइल बालक है, अराउंड 16 और 17 ईयर्स के हैं, उन दोनों को किया गया। अब प्रीवियसली लास्ट टाइम हम लोग 3 लोग को ऑलरेडी जेल भेज चुके हैं, जिसमें एक सोनू सरदार है और एक है राज लोहार और एक बालक जो कि 16 साल का था, वो भी उसको भी निरुद्ध किया गया है जुवेनाइल जस्टिस के तहत। अभी हमारी जो SIT है इसमें लगातार काम कर रही है। 5 अभी भी हमारे गिरफ्त से फरार है, जिसपे हमें लगातार इनपुट मिल रहा है। हमारी जो गुप्तचर है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारे जो फॉरेंसिक टीम है, उन पर लगातार काम कर रही है और उस पर भी लगातार इनपुट मिल रहा है। उस पर को भी हम लोग शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेंगे। टोटल कितने अभियुक्त हैं सर? टोटल 10 नेम्ड FIR है और एक नॉन नेम्ड FIR है, जिसमें से 5 ऑलरेडी वी हैव सेंटर और 5 अभी फरार चल रहे हैं, जिस पर वारंट प्रे कर लिया गया। फरार में जो 2 लाख का जो इनामी है वो नहीं है? यस। ये लोग दोनों अदितपुर के आने वाले हैं। नीरज सिंह की गिरफ्तारी हुई है जी? नीरज सिंह की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं। सर, कल राजनीतिक पार्टी की ओर से गिरफ्तारी को मांग के उन्होंने बंदी बुलाया है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी पूरी जमशेदपुर की पुलिस टीम उस पर लगातार वर्क कर रही है। हम लोग शीघ्र ही सफलता पा लेंगे। सर, ये मोटिव एक्चुअल क्या है, मैंने किस लिए झमेला हुआ? ये ऑफिशियल बयान अभी तक कहीं से कुछ नहीं आया सर, अलग अलग बयान आ रही है। हमारे जो डिफरेंट CCTV फुटेजेस को हमने अवलोकन किया, हमारी टीम ने अवलोकन किया और डिफरेंट एंगल से इसको व्यू किया हर तरफ से जाके, और वहाँ पे जो चश्मदीद गवाह थे उनसे भी पूछताछ की गई, जिससे यही आया कि दोनों बीच में बाद में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसके बाद दोनों बाहर निकले, दोनों ग्रुप जो अलग अलग ग्रुप है, और दोबारा वहाँ लड़ाई फिर शुरू हो गई। तो उसमें कुछ लोग आके उस पर चाकू और चापर से वार किए, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। लड़ाई का कारण क्या, ओल्ड एनिमिटी है कुछ? ऐसा कुछ अभी निष्कर्ष नहीं निकाल पाए हम लोग, लेकिन हम लोग लगातार वर्क कर रहे हैं। हम लोग हर एंगल पे तफ्तीश कर रहे हैं कि एनिमोसिटी हो सकता है या स्पॉन्टेनियस
इम्पल्सिव एक्शन भी हो सकता है। तो हम लोग लगातार तफ्तीश कर रहे हैं। हम लोग जब उसके निष्कर्ष पे पहुँच जाएंगे तो आप लोग को बताएंगे। दोनों के ये जो है ये अचानक चापड़ कैसे आ गया वहाँ पे? चापड़ कहाँ से? हाँ, जो अभी तक के अनुसंधान में आया है ऐसा लगता है कि किसी को बुलाया गया है, जो दूसरी पार्टी जो फरार चल रहे हैं उनके द्वारा किसी को बुलाया गया, तो वहाँ पे आके उन लोगों ने हमला किया है। बाढ़ डायरेक्शन से छिड़काने की कुछ बात एक बात आई है जिसकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। ये सर हिमांशु इनकी ओर से इनके और भी फ्रेंड्स थे, हिमांशु प्रत्युष को जिसको चोट लगी है, एक की मृत्यु हो गई अनफॉर्चुनेटली, तो और भी थे, उनकी भी तफ्तीश जारी है। सर इस घटना में पीसीआर को जो है ऐसा परिजनों का कहना है। डेफिनेटली जो पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, जो भी क्राइम सीन हो, और पुलिस को तत्परता से ड्यूटी करनी चाहिए, रिफ्लेक्स एक्शन में ड्यूटी होनी चाहिए। और डेफिनेटली जो इस तरह की घटना घटी है वो विचलित करता है। हम लोग इंश्योर करेंगे फ्यूचर में पुलिस और मुस्तैदी से काम करे और हर जगह गश्ती या पेट्रोलिंग इंश्योर ज्वाइन किया है। डेफिनेटली हम लोग इस पर वर्क करेंगे और डेफिनेटली रिजल्ट आपको जाएगा। ओनर अभी क्लियर नहीं है, अनुसंधान कर रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही कि हमारा FIR एक्यूज है, FIR एक्यूज का अनुसंधान कर रहे हैं आरोपी सामने, और उसमें पूछताछ लगातार जारी है, उसमें कार्रवाई होगी। मैनेजर है, क्या नाम है सर बार मैनेजर? विजय कुमार। सर कल जमशेद